जय गुरु जी। सभी संगत को आपकी अपनी हूँ सुखी ब्राड़। हिंदी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो संगत है वो हिंदी समझती है। आई कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज बट आई वुड प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी। एंड आज जे रियलिटी अबाउट गुरु जी पार्ट 4 में रेडी कर रही हूँ क्योंकि सभी संगत के वर्ल्ड वाइड मेरे को बहुत फोन आते हैं, बहुत प्यार करती है संगत। और मैं भी दिल की बात बताऊं, मैं संगत से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं सच बोलती हूँ कि संगत का बुरा ना हो, संगत बाज आ जाए। जो कुछ संगत कर रही है पहले से बहुत थोड़ा फर्क पड़ा है, शुरू हो गया फर्क पड़ना। जब देखती हूँ मैं लोगों के रिश्ते नाते, मेरे को काफी संगत लेडीज ज्यादा फोन करती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कैसे हल होगी। अरे देखो, मैं गुरुजी के साथ कितने साल जुड़ी हूँ, गुरुजी के पास भी जाती थी मैं। गुरुजी कभी किसी की पर्सनल लाइफ के कोई सलूशन नहीं ढूंढते थे और ना गुरुजी बहुत ही बातें करते थे। गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग देते थे। सब संगत आती थी, जब गुरुजी का दिल करता था तो बातें कर भी लेते थे हमारे साथ। जो कुछ आज चल रहा है एआई पर, मेरे को इतना दुख लगता है कि आप जबरदस्ती गुरुजी की शक्ल बिगाड़ के गुरुजी के मुंह से आशीर्वाद जबरदस्ती ले रहे हो। कोई ऐसे जबरदस्ती आशीर्वाद ले लोगे, उन आशीर्वादों का कोई फायदा होगा? सिर्फ किस लिए? सिर्फ व्यूज के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में। अब भी मैं बेनती करती हूँ, सबसे ज्यादा बेनती उन लोगों को करती हूँ जो लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। उनका भी भला नहीं होगा और जो डालते हैं उनका भी भला नहीं होगा। मैं ये सच्ची बात बताती हूँ। अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि बड़े मंदिर में पहले भी बताया, मैं जुड़ी हुई बड़े मंदिर के साथ। मैं सभी जगह पे जाती हूँ जहां जहां गुरु जी के मंदिर बने हैं। अब भी मैं शिवरात्रि पे मैं लुधियाना में गई थी, वहां भी संगत ने बातें की बहुत मेरे साथ, और सभी कंडेम कर रहे थे कि ये बहुत बुरी बात है जो गुरुजी का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं गुरुजी के नाम पे, चीजें बेच रहे हैं गुरुजी के नाम पे, चोड़े बेच रहे हैं गुरुजी के नाम पे। ये सभी बातें हैं वो नीचे आ जाओ। मेरे को कुछ दिन पहले फिर मेरे को गुरुजी मिले सपने में, क्योंकि मैं गुरुजी को जानती हूँ और जहां से गुरुजी को प्यार करती हूँ। और आप हैरान होगे, जब भी मैंने कोई डालती हूँ वीडियो या डाल देती हूँ तो 1-2 दिन बाद या पहले मेरे को गुरुजी जरूर दर्शन देते हैं। और गुरुजी ने अब यही बोला है कि इनको शिक्षा दो कि ये किस राह पे चले हुए हैं। हम जब गुरुजी के पास में एंटर होती थी, मैं बातें बताती हूँ, तो जहाँ गुरुजी बैठते, गुरुजी का दरबार सजता था, मैं भी जाती थी। एंटर करते ही इतनी महके आती थी, इतनी खुशबू आती थी। गुरुजी शुद्धि चाहते थे, गुरुजी मन की शुद्धि भी चाहते थे, तन की शुद्धि भी चाहते थे कि आप अपने को वेल ड्रेस होना चाहिए, बढ़िया कपड़े पहने चाहिए, साफ सुथरा रहने चाहिए, आला दुआला हमारा साफ होना चाहिए। देखो बड़े मंदिर में देखा सफाई कितनी होती है, जहां जहां भी गुरुजी के मंदिर है बहुत सफाई होती है। बाहर की सफाई भी जरूरी है, तो यहाँ मन की सफाई भी जरूरी है। अरे आप सत्संग में जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। वर्ल्ड वाइड इंडिया में भी बहुत सत्संग हो रही है। सत्संग में जाके तो सत्संग में ध्यान लगाओ। जो आप वहां शब्द सुनते हो, गुरुजी की उपमा सुनते हो, उन पे थोड़ा बहुत तो असर करो। वहां बैठ के अगर चुगलियां ही करनी है लेडीज ने, एक दूसरे का ड्रेस देखने ही जाना है, उसने ये पहना, उसने ये पहना, तो फिर ऐसी संगतों का कोई फायदा नहीं है और फजूल खर्ची का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, गुरुजी का आप सम्मान करते हो, बहुत अच्छा लगता है, दरबार बड़े सजे होते हैं, पर इतने भी खर्च की जरूरत नहीं है। वही पैसा आप गरीबों में बांटो, मंदिर में दे आओ जाके, ताकि क्योंकि मंदिर भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहां जहां भी मंदिर मस्जिद है, हमारे गुरुजी का मंदिर तो है ही। देखो लाखों लोग तो वहां 4 दिन लंगर छकते हैं, है ना। तो कितना बड़ा ट्रस्ट है, कितना बड़ा ट्रस्ट हैंडल कर रहे हैं गुरुजी के भतीजे है गौरव जी। ये भी जो मैनेज करना, जो अगर आपने कुछ दान पुण्य करना तो मंदिर में डाले आओ, है ना। तो फजूल लोगों के चक्कर में पड़ के, संगतों में चक्कर, जहां हमारे मोहाली में भी इतनी संगत हो रही है, सारे नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से करा रहे हैं। एक लेडी वो सिर घुमाने लगी। अरे ऐसे थोड़ा गुरुजी आ जाएंगे। गुरुजी तो आएंगे जिनका मन साफ हो, तन साफ हो, जो अच्छे रास्ते पे चलेंगे, गुरुजी उनको ही मिलते हैं। अब सामने बैठी हूं मैं आपके, मेरे को कैसे गुरुजी दिखाई देते? गुरुजी ने यही बोला कि इनको थोड़ा शिक्षा दो, इनको सुखी जी कुछ थोड़ा बहुत सिखाओ। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप लोग तो मेरा ख्याल है 10 फैमिली को जानते होगे, 20 फैमिली को जानते होगे, इंडिया में रहते होगे, लेकिन मेरा जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल मैं 15-20 कंट्री में घूम चुकी हूँ और इतने हजारों परिवारों के साथ मेरा
वाह पिया है। मैं हजारों परिवारों के दुख सुख सुने हैं जाके, अपने फील्ड में भी, कल्चरल में, और गुरुजी के फील्ड में भी, क्योंकि गुरुजी की संगत में मैं वर्ल्ड वाइड जाती हूँ। सबसे ज्यादा जो बात होती है ना, रिश्ते नाते जो खराब होते हैं, वो सिर्फ ईगो और ईर्खा, जेलसी। अब जब संगत में जाते हो, बैठते हो, बातें ये होती है कि उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मैं कहाँ जाऊं, उसने ऐसे कर लिया, वो तो इतने महंगे कपड़े पहनती है, मेरा घर वाला मेरे को कपड़े देता नहीं है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका हल एक ही है कि अपनी ईगो मार दो, जो हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती। ज्यादा केस ऐसे ही है। वो क्यों नहीं बनती कि ना तो वाइफ ईगो मारती है तो ना हस्बैंड ईगो मारता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते। अब जो बंदे होते हैं वो जब लड़ाई, बाहर से थके अक्के आते हैं काम से, आजकल तो लेडीज भी कर रही है साथ, तो वो शांति के लिए जब उसको कोई फेस करना पड़ता है, चुप करके अंदर बढ़ जाता। और जो औरत होती है वो तो बोल बोल के सारा कुछ कर लेती है, आज ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो जो आदमी होता है वो डिप्रेशन में चुप कर जाता है। तो इसीलिए जब चुप कर जाता औरत, उसको भी, औरत को भी देखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इतने रिश्ते खराब हो रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि ईगो, हस्बैंड वाइफ से कोई भी ईगो नहीं मारता। कोई भी रिश्ता हो, नूह और सास का रिश्ता हो, किसी भी दरानी जेठानी का रिश्ता हो, अगर कोई झुक जाए ना, थोड़ा नीवा हो जाए, एक रिश्ता एक साइड नीवी हो जाए तो रिश्ते खूब निभ जाते हैं। तो गुरुजी यही चाहते थे कि फल नीविया रुखा नू लग दे। मेरा सॉन्ग इतना गुरुजी सुनते थे। और जब झुक जाता पेड़, झुक जाता पेड़ तभी झुकता, तो उसको उसके फल लगे होते वो झुक जाता है। सो झुकने में आपकी शान खराब नहीं होगी। ये हमारी एजुकेशन है। दूसरी बात ये है कि देखो, जो लकड़ कोई भी दरख्त बनता तो वो सीधा ऐसे खड़ा ऐसे उगता है, ऐसे होता है। धीरे धीरे वो इधर मुड़ने लगता है, कभी इधर मुड़ने लगता है। दरख्त की देखा टाणी, कोई ऐसे मुड़ जाती है, कोई ऐसे मुड़ जाती है। इसी तरह इंसान है, जब जब वो बड़ा होता है उसमें वाल, फेर, बैर, विरोध, ईर्खा, शरारतें, उसके मन में फतूर भर जाता है ऐसी बातों का। और आप देखो, जो लकड़ सीधी होती है वो मार्केट में सबसे महंगी बिकती है। जैसे सफेदे होते जो सीधा सीधा जाता है, इसी तरह जो इंसान लकड़ की तरह सीधा रहेगा ना, उसमें वालफेयर नहीं आएंगे। गुरुजी भी उसको बख्शिश करते हैं। सारी जो रब्बी ताकतें हैं, रब्बी शक्तियां हैं, गुरुजी हैं, हमारे और भी शक्तियां हैं। अगर आप मन साफ रखोगे ना, सीधे रहोगे, लकड़ की तरह टेढ़े बेढ़े नहीं होगे, तो हर पावर आप पे काम करती है। और गुरुजी तो यही कहते हैं। गुरुजी की बातें सुनी है कभी आपने ध्यान से? गुरुजी बहुत सीधे स्पष्ट थे। जैसे मैं बोलती हूँ, गुरुजी भी ऐसे बोलते थे। गुरुजी को पता चल जाता था कि ये बंदा क्या लेने आया, पहले ही बात बता देते थे और बोल देते तू भाग जा जहां से, है ना। जैसे लड़के लड़कियां आ जाती हैं उनको भगा देते थे गुरुजी। गुरुजी किसी की पर्सनल बातों में नहीं दखल देते थे और ना पूछते थे। गुरुजी के पास हम ऐसे शांति से बैठ जाते थे और गुरुजी आशीर्वाद दे देते थे, क्योंकि आशीर्वाद बोल के नहीं दिया जाता, जैसे एआई पे आप गुरुजी को जबरदस्ती बुला रहे हो। सो मेरी सभी को यही, मैं तो सोचती हूँ, रिक्वेस्ट ही है, मेरी अपील भी है सभी को कि रिश्ते बचाने के लिए आपको जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। मन को ठंडा रखना चाहिए। देखो, चंद्रमा की तरह ठंडा होना चाहिए। और जैसे चंदन कितनी मतलब वो कूल होती है, जो चंदन की लकड़ी होती है, उसका लेप माथे पे भी करते हैं। कई साधु महंत क्यों करते हैं माथे पे? उससे ठंड पहुंचती है दिमाग से। सो गुरुजी की जो शक्ति है, जो गुरुजी की पावर है, वो भी एक चंदन की लकड़ी की तरह और चंद्रमा की तरह होती है, जो मन में ठंड पैदा करती है। लेकिन अगर आपका मन है जो पॉपकॉर्न नहीं जैसे भुजता है ना, उसमें देखते हो किसी में जो पॉपकॉर्न ऐसे भुजता है, आपका मन तो अंदर से ऐसे भुज रहा है, ईर्खे से, साड़े से, उसका ये क्यों हो गया, उसका ये क्यों हो गया। सो ये जो भड़कना है ये बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो और समर्पित हो जाओ, टोटल गुरुजी को सरेंडर कर दो। और फिर मेरी तरह देखना, मैं कहीं नहीं जाती, किसी का पर्सनल लाइफ, किसी के घरों में हम बहुत नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, घर में आती हूँ, सुबह शाम गुरुजी का नाम लेती हूँ। और इतनी बख्शिश है, पूछो मत, इतनी संगत प्यार करती है। मैं दुग्गरी मंदिर भी गई पिछली दफा, तो इतना मेरा संगत ने प्यार किया, ये देख लो आप, पता चल जाएगा आपको कि संगत कितना प्यार करती है। क्यों करती है? मैं सच बोलती हूँ और गुरुजी की मैं सच्ची भक्त हूँ और गुरुजी के सारे परिवार के साथ भी जुड़ी हूँ। गुरुजी के जो सेवादार हैं वो भी मेरा बहुत सत्कार करते हैं सभी, क्योंकि सेवादार भी 30 साल से वही सेवादार हैं गुरुजी के। क्यों है? क्योंकि उनको गुरुजी का पता है, वो मंदिर से इतना जुड़े हुए हैं, जैसे मैं जुड़ी हुई। हम सब लोग 35-35, 40-40 साल से मंदिर से जुड़े हैं। जो नई संगत कर रही है, ये कुछ पुराने जो गाइड बने हुए हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं गुरुजी की दुनिया के, वो बहुत गलत है। आगे संगत को इतना गलत गाइड कर रहे हैं, ऐसे होता है, अमृत वेला, कुछ भी नहीं है। गुरुजी के टाइम कुछ भी नहीं था,
क्योंकि गुरुजी के साक्षात बैठे होते, वो सारी रात बैठे रहते थे गुरुजी के पास, सुबह अमृत वेला ही हो जाता था। तो अमृत वेला वही है जब आपका मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, घर में सफाई होगी, मन पवित्र होगा, दूसरे का अच्छा सोचेगा, तभी अमृत वेला होता है। अमृत वेला करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती कि क्या शब्द लगाना, लिस्ट कौन सी है शब्दों की। ठीक है, बड़ा मंदिर एक बहुत सिस्टम से चल रहा है, आई डू अप्रिशिएट दैट। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की हुई है वहां, सभी प्रबंधकों ने बहुत अच्छा चला रहे हैं। उनकी लिस्ट को हम सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। वो बड़ा मंदिर है, वहां गुरुजी की रूह बसती है, वहां गुरुजी का सब कुछ। वही बड़े मंदिर जब मैं एंटर करती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें, बाहर इतनी शांति मिल जाती है, मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पहुंच गई। और जितनी देर वहां रहती हूँ मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या सोच के आई थी। वहां मैंने बातें करनी तो सब खत्म हो जाता जब मैं गुरुजी के दरबार में चली जाती हूँ। सो इस तरह की फीलिंग सभी में होने चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरी फीलिंग है ना, सभी संगत की ऐसी फीलिंग हो जाए ना। तो संगत जी, मैं विश्वास दिलाती हूँ, आई अश्योर योर गुड सेल्फ, कि आपको गुरुजी कोई कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन ये जो झूठा मुठा AI पे बना रहे हैं, गुरुजी की व्यूज लेने के लिए कुकिंग क्लासेस ला रही हैं लेडीज, अब घट गई हैं, बहुत फर्क पड़ गया। उनको मेरा निवेदन है, मेरी बेनती है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि प्लीज इस तरह बंद कर दो। क्योंकि मैं चाहती हूँ गुरुजी की जितनी संगत है वो हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, उनको किसी भी प्रकार के कोई मुसीबत का, किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मैं दिल से प्यार करती हूँ सारी संगत को, क्योंकि हम लोग गुरुजी के साथ रहे हैं। और जो गुरुजी की पुरानी संगत भी है, कई लोग विदेशों में तुरे फिरते हैं, पुरानी संगत है ना, पैसे इकट्ठे करने के लिए मेरे साथ। और मैं आज तक कोई मेरे को बता दो कि गुरुजी के नाम पे, ठीक है मैं सत्संग करती हूँ, वापस आती हूँ, हमारा प्रोफेशन है, गायकी का हमारा प्रोफेशन है। अगर कोई सत्संग में बुला ले, मैं भी पुरानी संगत में से हूँ, चलो ये डिफरेंट है बात कि मैं गुरुजी की पहली सिंगर हूँ। सबसे पहले गुरुजी के लिए गीत किसने गाया? आपकी सुखी बराड़ ने, आज साडे गुरु अपना। उसके बाद और 3-4 गीत करवाए जो मैं रीमिक्स जल्दी कर रही हूँ उन गीतों को। सो किसी की फजूल बातों में मत हो। जो कुछ पुरानी संगत भी मिसगाइड कर रही है, पहले से अब फर्क पड़ गया मेरा बोलने से। मैं एक एक का नाम जानती हूँ, सभी की मैंने वीडियो ऐसे करके रखी है और मैं बड़े मंदिर को दिखाऊंगी वो सब, क्योंकि बड़े मंदिर के पास सब राइट्स है, किसी को भी वो रोक सकते हैं किसी भी टाइम। सो फिर मैं एक बार फिर अपील करती हूँ कि ऐसे कामों से प्लीज हट जाओ। सो संगत जी, एक बार फिर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और यहाँ से करती हूँ, दिल से, यहाँ से नहीं। सो एक दफा मैं और भी बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी सब धर्मों का सत्कार करते थे। सो ये नहीं कि ये फोटो नहीं लगानी, ये देवी माता की नहीं लगानी, ये राम की नहीं लगानी। गुरुजी कभी हमको किसी भी धर्म को मानने से मना नहीं करते थे। और आप ये भी चाहती हूँ कि आप सुबह उठो, सुबह उठ के पाठ करो, कोई भी पाठ कर सकते हो, रामायण भी, गीता का कर सकते हो। और गुरुजी तो जपजी साहब बहुत सुनते थे, मैं भी जपजी साहब लगाती हूँ, सुखमनी साहब लगाती हूँ। सुबह उठ के पहले नहाओ धो, अपनी बढ़िया ड्रेस पाओ जो अलमारियों में बंद करके रखी हुई हैं, डेली बढ़िया ड्रेस पहनो, खुश रहो, डेली पाठ करो। आप जिस धर्म में भी हो, जिस गुरु को भी, जिसकी भी आराधना करना चाहते हो, पहले गुरुजी का नाम लेके बेशक रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ो, लेकिन गुरुजी का नाम लेके सब धर्मों को मानो, सब धर्मों का सत्कार करो। और मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ कि मेरी इन बातों का गुस्सा भी ना करना, क्योंकि मैं आपकी किसी की बहन लगती हूँ, किसी की माँ की तरह हूँ। तो अब गायकों में भी जो गुरुजी के लिए गाते हैं थोड़ा फर्क है। मैं यही कहती हूँ कि बच्चों अपने गीत गाओ, किसी के गीत चुरा कर मत गाओ। और मैं फिर अपील करती हूँ सारी संगत को कि प्यार से रहो। संगत में भी जाते हो तो एक दूसरे को प्यार करो, प्यार बांटो। प्यार में इतनी बड़ी शक्ति है। जो गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करता है, प्यार करेगा, वो जो भी चाहे दुनिया की कोई भी ब्लेसिंग चाहे गुरुजी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्यार गुरु के साथ सच्चा होना चाहिए, सच्चे मन से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। और संगत का भी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम में बहुत शक्ति है, प्यार में बहुत शक्ति है, अगर गुरु के साथ सच्चा प्यार हो, जैसे हम सारी प्राणी संगत हम लोग करते हैं और बहुत संगत कर भी रही है। सो एक बार फिर मैं सभी को फिर वही अपील करती हूँ कि प्लीज एक AI से बचिए और कमेंट मत कीजिए। जो लेडीज ने बिजनेस बनाया है, जो कई गुरुजी ब्लेसिंग ग्रुप, कई ग्रुप गुरुजी के फेक चल रहे हैं, उनको लाइक कमेंट मत कीजिए। जहां हमारे गुरुजी का खिलौना बनाया है उनको अप्रिशिएट मत कीजिए। आपका भी उतना ही नुकसान होगा जितना बनाने वाला का होगा। सो मैं फिर बेनती करती हूँ, इसी के साथ कोई क्वेश्चन पूछना हो, गुरुजी के बारे में कुछ भी पूछना हो
तो जो नंबर मैं डिस्प्ले किया, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज यूअर्स। गुरु जी की भक्त हूँ, आप सबको प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। गलती में फिर मैं चाहती हूँ कि माफ़ कर देना। सो इसी के साथ मैं आज का रियलिटी अबाउट गुरु जी पार्ट 4 की समाप्ति कर रही हूँ। जय गुरु जी, जीते रहो, लव यू ऑल।